Assalamualaikum class. Today we talk about HRM basics. So let's start it. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोगों पर मुश्तमिल होती हैं जो कि उनके गोल्स उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है जो उसकी स्टाफ जो है वो उसके लोग जो हैं उसकी वर्कफोर्स भी कहलाता है, उसको हम उसके एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं, स्टाफ भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है डेफिनेटली उसको वर्कफोर्स को डायरेक्ट करने के लिए उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल हो सकें। सो इन सब को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसके 5 पॉइंट्स हैं, 5 बेसिक फंक्शंस जिसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट वन फंक्शन जो है वो प्लानिंग का है, उसके बाद सेकंड वन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का है, देन स्टाफिंग आ जाता है, उसके बाद लीडिंग है और कंट्रोलिंग है। जो थर्ड पॉइंट स्टाफिंग का है दैट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल। ठीक है, इसको हम HRM कहते हैं। HRM जो है बेसिकली इसमें आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय या पर्सनल मैनेजमेंट आती है। इसमें एम्प्लॉय की उसकी सिलेक्शन से लेकर उसकी तमाम की तमाम पॉलिसीज़ उसकी प्रैक्टिसेस पॉलिसीज़ हर एक चीज़ जो है वो HRM कवर करती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ HRM? According to the Gary Dessler, HRM refers to the policies and practices involved in carrying out the people or human resource aspects of management position, including recruiting, screening, training, rewarding and appraising. HRM जो है ये policies, practices जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करती हैं वो सारी की सारी मैनेज करता है। लाइक उनकी रिक्रूटमेंट है, उनकी स्क्रीनिंग है, देन ट्रेनिंग है, रिवार्डिंग है, उसके बाद अप्रेजिंग। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो HRM कवर करता है कि एम्प्लॉई जो है उसकी सिलेक्शन किस बेस पे होगी, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एम्प्लॉई जो है रिक्वायर्ड है। इसके अलावा उसकी स्क्रीनिंग कैसे करनी है, उसको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसका, देन उसकी ट्रेनिंग डेफिनेटली जब एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे होते हैं तो उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उनकी रिवार्डिंग कैसे करनी है, कौन से स्केल्स होंगे कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है एम्प्लॉय रिवार्डिंग की। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कैसे करना है, ये सारे का सारा जो है वो HRM कवर करता है। नेक्स्ट HRM की डेफिनेशन देखें। HRM is the process of acquiring, training and appraising and compensating employees and of attending to their labor relation, health and safety and fairness concern। ये भी गैरी डेज़लर की डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग भी HRM जो है ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आप एम्प्लॉय की सिलेक्शन, उसकी एक्वायरिंग, देन उसकी ट्रेनिंग, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, उसके बाद उसकी जो कंपनसेशन है एम्प्लॉय की, लाइक उसकी सैलरी के साथ उसको और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन सी डेजिग्नेशन के लिए क्या राइट जो है वो कंपनसेशन पैकेज बनता है एम्प्लॉय से रिलेटेड। इसके अलावा उसके लेबर रिलेशंस से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ और उसकी हेल्थ और उसके सेफ्टी इश्यूज़, ये सारे के सारे जो है वो HRM कवर करता है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखें हॉलनबर्ग की। उसके अकॉर्डिंग HRM रेफर्स टू द पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। HRM जो है वो तमाम पॉलिसीज़, तमाम प्रैक्टिसेस, तमाम सिस्टम कवर करता है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, एम्प्लॉय के बिहेवियर से रिलेट करते हैं, उसके एटीट्यूड से रिलेट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। सो HRM is very important. HRM is responsible for people dimension of the organization. It is responsible for getting competent people, training them, getting them to perform high quality work activities and providing mechanism to ensure that these people maintain their productive affiliation with the organization. A primary goal of HRM is to enable employee to work to a मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, HRM जो है उसका बेसिक काम जो है वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट ही है। एम्प्लॉय को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कैसे करना है, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे करना है, उसके बाद उन कैंडिडेट से जो है मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है और उनको रिटेन कैसे करना है, उनकी रिटेनिंग पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से एम्प्लॉय की एफिलिएशन रखनी है अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस सारे के सारी चीज़ों को HRM डील करती है। अ प्राइमरी गोल ऑफ HRM इज़ टू इनेबल एम्प्लॉय टू वर्क टू अ मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन एंड पॉलिसीज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग अ कंपनी वर्क फोर्स। ठीक है, सो HR डिपार्टमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, डेफिनेटली उसकी वर्क फोर्स जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी।
नेक्स्ट हम HR डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस को देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ HR डिपार्टमेंट रिड्यूसेस द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब HR डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो है वो मिनिमम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। HR डिपार्टमेंट हेल्प्स टू मेंटेन पॉजिटिव वर्क इन एटमॉस्फेयर। आपका एम्प्लॉय जो है वो अपना बेस्ट रिज़ल्ट उसी वक्त दे सकता है जब वो मेंटली और फिज़िकली अच्छे एनवायरनमेंट में होगा, अच्छे एटमॉस्फेयर में होगा। तो आपका HR डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पॉजिटिव इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के लिए काम करता है, किस तरह से एम्प्लॉय को फिज़िकली और मेंटली जो है वो कंफर्टेबल रखना है, ये सारा HR डिपार्टमेंट का काम है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ HR डिपार्टमेंट फोरकास्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। जो ऑर्गेनाइजेशन का HR डिपार्टमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ नीड जो है, इन फ्यूचर स्टाफ नीड उसको ऑलरेडी फोरकास्ट करता है ताकि इन फ्यूचर जो है वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा सके। HR डिपार्टमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स गोल्स बाय मैनेजिंग एम्प्लॉयज़। डेफिनेटली अगर आपके एम्प्लॉयज़ वेल मैनेज्ड होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। HR डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइज द राइट नंबर ऑफ़ पीपल टू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट नंबर ऑफ़ पीपल राइट जॉब पर राइट टाइम पर प्लेस करोगे तभी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट, अदरवाइज़ उसको कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक आपको कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी पोजीशन पर कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ आपको देखनी है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके राइट स्किल्स क्या बनते हैं, ये सारे के सारे जो है वो HR डिपार्टमेंट देखता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलोडिंग कर लोगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हायर कर लोगे तो वो भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बर्डन हो जाएंगे, और अगर आप कम एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है उसके वर्क्स जो हैं फंक्शंस वो सही से मैनेज नहीं हो पाएंगे। सो HR डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट वन इज़ द HR डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस द कम्पेटिटिव वर्कफोर्स बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। डेफिनेटली हम जिस एरा में काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनकी डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे तो कभी भी जो है हम बेटर जो है वर्कफोर्स नहीं हासिल कर सकते। सो जो HR डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय को जो है कब किस वक्त कौन सी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ HR डिपार्टमेंट सेव्स द कंपनी ऑपरेशंस कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिव HR प्लानिंग। HR डिपार्टमेंट रिटेन लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बाय इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क फॉर द कंपनी। अगर आपने एक अच्छी वर्कफोर्स हायर कर ली है तो उसको डेफिनेटली आपने रिटेन भी करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिटेन भी करना है। सो उसके रिटेनिंग पॉलिसीज़ क्या होंगी, उसको क्या आपने बेनिफिट्स देने हैं, क्या उसके पर्क्स होंगे उसकी सैलरी के साथ कि वो आपके साथ जो है वो मिलकर काम करे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड रहे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंसियर रहे। सिर्फ आपने सैलरी पैकेज नहीं देने होते बल्कि उनको जो है वो एक बेस्ट इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना होता है काम करने के लिए। HR डिपार्टमेंट डिटरमिन एम्प्लॉय नीड एंड कीप एम्प्लॉय हैप्पी एंड हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड। सो HR डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय के लिए काम करता है कि वो मोटिवेटेड रहें, वो इंस्पायर्ड रहें। HR डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट अ वाइटल रोल टू सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल वे। ठीक है। सो नेक्स्ट वन हम HRM के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। HRM डेफिनेटली उसके बेसिक जो है वो 4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन जो है उसमें स्टाफिंग आ जाता है, उसके बाद जो है उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाता है, उसके बाद मोटिवेशन है, देन फोर्थ वन इज़ द मेंटेनेंस। फर्स्ट वन हम स्टाफिंग की बात करते हैं। स्टाफिंग जो है इज़ ऑल अबाउट हायरिंग द एम्प्लॉय द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑन द एट द राइट टाइम। ठीक है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर राइट टाइम पर आपने पोस्ट करना है, उसको इन प्लेस करना है, ये सारा स्टाफिंग है। स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हु पोजेस स्पेसिफिक स्किल्स qualification, knowledge and abilities that are directly required the organization for the specific job. HRM जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी पोजीशन, कौन से स्किल्स, कौन से
नॉलेज और एबिलिटीज़ किस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारा एचआर का काम है, एचआर डिपार्टमेंट का काम है, जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं। अब स्टाफिंग जो है आगे उसके फर्दर अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो उसमें जॉब एनालिसिस आ जाता है। एचआर डिपार्टमेंट जो है पहले उस जॉब का एनालिसिस करता है, उस जॉब के बारे में जानता है, उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ इंक्लूडेड हैं उस पोस्ट से रिलेटेड, उसकी हिरार्की क्या बनती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस के बारे में, एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट के बारे में पहले तो ये आइडिया लगाया जाता है, उसके बाद जो है एचआर प्लानिंग की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट की बारी आती है, रिक्रूटमेंट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो है अब इसमें जो है राइट कैंडिडेट को फाइंड आउट किया जाता है। डेफिनेटली राइट कैंडिडेट उसी वक्त फाइंड आउट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है जब उसको पता हो कि उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, किस डेजिग्नेशन के लिए किस टाइप का क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस टाइप के स्किल्स चाहिए, तभी जो है राइट पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद जो है जब उसकी रिक्रूटमेंट की बारी आती है उसी में जो है उसकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन इज़ द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चूजिंग द एप्लीकेंट हु बेस्ट सूट वैकेंट पोजीशन एंड ऑर्गेनाइज नीड्स, ठीक है। उसमें से जो आपके पास रिक्रूटमेंट में जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स जब अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो है वो आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं जब आपको ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में पता हो। दैट इज़ ऑल अबाउट स्टाफिंग। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फंक्शन जो है वो एम्प्लॉय से ही रिलेट करता है। एम्प्लॉय को डेफिनेटली जैसा कि हमारा जो है एरा डे बाय डे ग्रो कर रहा है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्किल्स डे बाय डे इंक्लूड होती जा रही हैं। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आउटडेटेड रहेंगे तो कभी भी जो है वो अपने टास्क अचीव नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो एम्प्लॉयज़ को अपडेटेड रखना जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको टाइमली ट्रेनिंग देना, उनकी डेवलपमेंट पे काम करना, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। और डेफिनेटली एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी आ जाती है। Training and development function concerned with assisting employee to develop up-to-date skills, knowledge, abilities for performing their job successfully. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो है ओरिएंटेशन आ जाता है। ओरिएंटेशन जो है वो मोस्टली उन एम्प्लॉयज़ की होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली आते हैं, न्यूली जिनको ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है उनकी ओरिएंटेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं जिससे उनको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में की मतलब हिरार्की क्या है, उस सारे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको नॉलेज मिलता है। इससे क्या होता है कि इससे एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट फील करता है। Orientation is a short process of introducing employee to their job, their manager, the organization structure and its hierarchy, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द सोशलाइजेशन आ जाता है, ये भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आता है। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स द एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड नॉलेज नीडेड टू सक्सेसफुली पार्टिसिपेट एज एन ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स, ठीक है। सोशलाइजेशन जो है ये इसमें एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि उसको किस तरह से बिहेव करना है, कौन से एम्प्लॉय के साथ किस तरह से बात करनी है, अपने को वर्कर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ किस तरह से डील करना है, अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से डील करना है। इसके बाद एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की बारी आ जाती है। ट्रेनिंग जो है वो एक डेफिनेटली एक डिज़ाइन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो एम्प्लॉय को करंट जॉब से रिलेटेड स्किल्स और एबिलिटीज़ सिखाई जाती हैं। बेसिकली इसका फोकस यही होता है कि जो करंट जॉब से रिलेटेड स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एम्प्लॉय को वो उसको सिखाई जाएं। इसके बाद एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बारी आ जाती है। डेवलपमेंट में जो है एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है दैट आर डिज़ाइन टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन शो दैट इट हैज़ द नेसेसरी टैलेंट इंटरनली फॉर फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन को जो फ्यूचर में
एम्प्लॉय में स्किल्स और टैलेंट चाहिए, उसको अभी से जो है उसको करंटली ही जो है उसको डील किया जाता है, उसको उसके बारे में जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको स्किल्स सिखाए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड स्टेप जो है, थर्ड फंक्शन जो है वो मोटिवेशन का आ जाता है। मोटिवेशन फंक्शन कंसर्न विद helping employees to promote high energy levels towards achieving organization goals. Motivation involves the following function in the organization. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो हायर कर लिया है, अच्छी वर्कफोर्स, अच्छा स्टाफ आपने हायर कर लिया है, तो उनको जो है मोटिवेटेड रखना, उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रखना, ये भी मैनेजमेंट का या एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी में आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है में एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से मूव कर जाएंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में को ज्वाइन कर लेंगे। सो सबसे पहले तो आपने जो है वो अपनी जॉब डिज़ाइन ऐसे करनी है कि एम्प्लॉय जो है उससे बोर ना हो, उसको लगे कि वो डे बाय डे कुछ लर्न कर रहा है अपनी जॉब से, सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन को सर्व नहीं कर रहा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो उसके लिए वर्क कर रही है, उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। So job design is a systematic process of structuring work and designing the specific work activities of an individual or group to achieve certain organization objectives. इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की बारी आ जाती है। एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो है बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय की प्रमोशन, उसकी डिमोशन, उसका ट्रांसफ़र, उसकी टर्मिनेशन, ये सारे के सारे डिसीजंस जो है उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे बेस्ड करता है। सो जितना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा होगा कि अगर वो बेस्ट अपना काम करेंगे तो उनको बेस्ट जो है उसका फ्रूट मिलेगा, उनको बेस्ट जो है वो उनकी प्रमोशन होगी, उनको जो है बोनसेस मिलेंगे, उनको एडवांटेजेस मिलेंगे। ठीक है, अगर वो बुरा काम करेंगे तो उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद नेक्स्ट बारी जो है मोटिवेटेड रखने के लिए वो कंपनसेशन की आती है। कंपनसेशन जो है ये इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन की, ये एम्प्लॉय की वेज, उसकी सैलरी, उसके बेनिफिट्स, उसके इंसेंटिव से रिलेट करता है। लाइक एम्प्लॉय के उसकी पूरी उसकी फ़िक्स सैलरी पोर्शन के साथ साथ उसके और उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, किस टाइप के रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय को मिलेंगे, ये सारे का सारा जो है उसकी कंपनसेशन में आ जाता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन में ये एचआर डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन से डेजिग्नेशन के लिए क्या राइट कंपनसेशन बनता है, क्या राइट जॉब पैकेज बनता है, ताकि एम्प्लॉय जो है वो आपके मोटिवेटेड रहें। Compensation may define as direct wages, benefits and incentives such as bonuses given to employee in exchange for their work. If compensation level are too low, an organization will have trouble attracting qualified candidates. आपके एचआर डिपार्टमेंट ने डिसाइड करना होता है कि एक राइट पैकेज क्या बनता है किस पोजीशन के लिए, ताकि जो है वो आप मार्केट कंपेटिटिव जो है वो वर्कफोर्स हायर कर सको। अगर आपका कंपनसेशन पैकेज अच्छा नहीं होगा तो एम्प्लॉय आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिटेन नहीं कर सकती। अगर आपका कंपनसेशन पैकेज अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है अच्छी वर्कफोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ खुद ब खुद आएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन जो फोर्थ है वो मेंटेनेंस का आ जाता है। एम्प्लॉय मेंटेनेंस से रिलेट करता है। आपने एम्प्लॉय को मेंटेन कैसे करना है, उसको साथ में रिटेन कैसे करना है, ये सारा इसमें आपकी एम्प्लॉय मेंटेनेंस में आ जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू मेंटेन एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेनेंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। अब मेंटेनेंस में जो है वो एम्प्लॉय की सेफ्टी, उसकी हेल्थ रिलेटेड तमाम इश्यूज़ आ जाते हैं। HRM must work to ensure that the working environment safety and health for the employees. Organization officials have legal responsibility to ensure that the workplace is free from unnecessary hazards to employ फिज़िकल और मेंटल हेल्थ। ठीक है, आपकी जो वर्क फोर्स है, आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्ट्रेसलेस होना चाहिए,
वो एम्प्लॉय के लिए फ़िज़िकली और मेंटली जो है वो कंड्यूसिव होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय जो है वो फुली अटेंशनली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उसका अपना बेस्ट दे सके। उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन की बारी आ जाती है, उसकी कम्युनिकेशन पे काम करना, उसकी कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाना, ये सारे के सारा ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसकी कम्युनिकेशन को बेहतर करना। उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाता है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को मैनेज करना, उसको बेहतर से बेहतर बनाना, और उसके लिए वर्क करना, उसकी एम्प्लॉय की काउंसलिंग करना, उसके लिए रिवॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये सारे का सारा जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी और एम्प्लॉय मेंटेनेंस में आ जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल कंप्लाइंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर मीन्स टू प्रमोट बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन एज वेल एज पीस एंड सोशल जस्टिस। सो बेहतर वर्किंग कंडीशंस बनाना, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स बेहतर बनाना, ये भी सारा एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। द टर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टिपिकली रेफर्स टू द नेगोशिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ दैट कवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी जिस पार्टी के साथ आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, उसके साथ बेहतर जो है वो बार्गेनिंग पावर बनाना, बार्गेनिंग पावर के लिए जो है वो प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ बनाना, ये सारे का सारा जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है।